ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधराम्येहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत समय बाद में आया ना, कितने हफ्ते हो गए? तीन हफ्ते हो गए। लास्ट वीक कौन आया था? जयशंकर। उसके पहले? उसके पहले? अच्छा, मतलब तीनों हफ्ते कोई ना कोई आया था। अच्छा, कैसा चल रहा है आप लोगों का भक्ति? कैसा चल रहा है आप लोगों का? चल रहा है पर जो यहाँ से कनेक्ट हुए उनका पूछ रहा हूँ, कैसा चल रहा है आप लोगों का भक्ति? हाँ, एकादशी तो आने वाली है। एकादशी आने वाली है अभी 2 दिन बाद, महान एकादशी आने वाली है। भीमसेन ने जो एकादशी रखी थी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। हाँ, पहले से ठीक हो, थोड़ा और ठीक हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने भगवत गीता के कितने श्लोक याद किए हैं? जो नए लोग हैं, नए लोग हैं, उन्होंने भगवत गीता के कोई श्लोक याद किए हैं? आपने गीता का कोई श्लोक याद किया है? गीता का कोई श्लोक याद किया है? कोई भी श्लोक, भले बिया चोपड़ा ने याद कराया हो, सुना सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरा श्लोक क्या है? एक और श्लोक उन्होंने याद कराया सभी को, परित्राणाय साधूनां, क्या है? और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। देखा, एक श्लोक सबको याद है, कम से कम बिया चोपड़ा ने एक श्लोक याद कराया सबको। भगवत गीता का एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में 6वें नंबर का श्लोक है। भगवान बताते हैं कि मेरा एक नाम है अज। अज का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं होता है, और भगवान को अव्यय आत्मा भी बोलते हैं। अव्यय का मतलब जिसका व्यय नहीं होता है, व्यय मतलब जो कभी कम नहीं होता है। तो अजन्म और अविनाशी, ये दोनों भगवान के नाम होते हैं। उसी श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि यद्यपि मैं अजन्म हूं तब भी मैं जन्म लेता हूं। कुंती महारानी भी बोलती हैं कि अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भगवान। वो बताती हैं कि भगवान केचिद आहु अजम जातो, जो जन्म नहीं लेते हैं उनका जन्म हुआ है क्योंकि यदुवंशियों ने प्रार्थना की थी। इस प्रकार से कुंती महारानी एक श्लोक में बोलती हैं। तो
भगवान गीता में वो समझाते हैं, क्योंकि सामान्यतः कैसे हम बोल सकते हैं अगर किसी का कभी जन्म नहीं होता है तो उसके इतने सारे जन्म कैसे होते हैं। तो भगवान उसको समझाते हैं, संभवामि आत्म मायया। जब भी भगवान आते हैं तो अपनी खुद की शक्ति से आते हैं और हमारे जैसा जन्म नहीं होता है। जब इस संसार में हम देखते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो पूरा खून से और अलग अलग लिक्विड से लिपटा रहता है, उसको तुरंत सफाई करना पड़ता है, इम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ता है। भगवान का जन्म वैसा नहीं होता है। वो जब निकलते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म के साथ, पूरा पीताम्बर के साथ निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि वो भी रोते रोते निकलते हों, हंसते हंसते निकलते हैं। जब जरूरत होती है तो रोते हैं। उनका रोना हंसना उनके कंट्रोल में होता है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो रोते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं रोते हैं। तो इसलिए भगवान को मायाधीश बोला जाता है। जब माया के संसार में आते हैं तब भी वो अपने नियम से काम करते हैं, माया के नियम से काम नहीं करते। और हम मायावश होते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं तो माया के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये मुख्य अंतर है भगवान में और हम में। ये मुख्य अंतर लोगों को नहीं पता रहता है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भगवान के बारे में। या तो भगवान की लीलाएं नहीं समझ पाते हैं, या भगवान को साकार नहीं मान पाते हैं, या तो निराकार मानते हैं और या फिर लीलाओं को गलत मानते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भी अपने नियम से ही आते हैं, वो हमारे नियम से नहीं आते हैं। क्योंकि संसार उन्होंने बनाया है तो संसार के नियम भी उनके अंडर में ही है। वो जैसे चाहे उस नियम को, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक इलेक्ट्रिसिटी सेम है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को हीटर में भी यूज किया जा सकता है, फ्रिज में भी यूज किया जा सकता है। एक जगह पे वही इलेक्ट्रिसिटी गर्म करती है, एक जगह पे वही इलेक्ट्रिसिटी ठंडी करती है। डिपेंड करता है यूज करने वाला कौन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों, उसी को दोनों जगह पे यूज किया जा सकता है। तो भगवान संसार के नियम उनके अंडर में है, भगवान चाहे तो कोई भी नियम कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं होता है। हमारे कर्मों के आधार पर जन्म होता है, भगवान अपनी इच्छा के आधार पर जन्म लेते हैं। हम ये नहीं चुन पाते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हम कितने सुंदर होंगे, हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा दिमाग होगा कि नहीं होगा, ये सब हम नहीं चुन पाते हैं। परंतु भगवान सब कुछ चुन सकते हैं, दुनिया की बेस्ट चीज अपने साथ लेके चलते हैं जैसा आवश्यकता होता है। परंतु जो भी भगवान लेते हैं वो बेस्ट हो जाता है। ऑब्वियसली भगवान कोई भी अवतार ले उसमें बेस्ट हो जाता है। जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो अगर आपको मैच का बेस्ट व्यू देखना है तो पूरा स्टेडियम में ढूंढेंगे कहाँ से सबसे अच्छा दिखाई देता है, और वही टिकट लेके बैठेंगे चाहे कितना ही पैसा लगे। तो जब भगवान का जन्म होता है तो सारे देवता लोग भगवान के जन्म को अच्छे से देखने के लिए कौन सी राशि सबसे अच्छी है उसी राशि पे जाके बैठ जाते हैं। सारे नक्षत्र, सारे देवता कि सबसे अच्छे से भगवान का जन्म देख सकें। तो ऑटोमेटिकली जिस तिथि में भगवान का जन्म होता है वो तिथि बेस्ट हो जाती है, क्योंकि सारे देवता उसको देखना चाहते हैं तो बेस्ट जगह पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए उस तिथि को क्या बोलते हैं? जयंती। भगवान का जब अवतार होता है उसको जयंती बोलते हैं। अलग अलग तिथि भगवान राम अलग तिथि वो नक्षत्र में आए थे, परंतु वो पर्टिकुलर जो संयोग होता है वो बेस्ट होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि भगवान बेस्ट समय देख के जन्म लेते हैं, वो ऐसा होता है कि भगवान जब आ जाते हैं वो बेस्ट हो जाता है, उनके हिसाब से बन जाता है। इसलिए मैंने इंडिया पाकिस्तान मैच का एग्जाम्पल दिया। तो ये भगवान और हमारे बीच में अंतर है। इसलिए भगवान की लीलाओं को टच करने के पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो हम भगवान की लीलाओं में गलती ढूंढते हैं, क्योंकि हम उन लीलाओं को अपने कर्मों के जैसा देखते हैं, तभी हम गलती ढूंढते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि जो कृष्ण करते हैं वो 3 गुणों के बाहर है, माया शक्ति के बाहर की बात है, और जो हम करते हैं वो माया शक्ति के अंदर की बात है। और जो काम है, लस्ट, ये सब कुछ माया शक्ति के अंदर की बात है। माया के बाहर काम नहीं होता है, माया के बाहर प्रेम होता है, आध्यात्मिक प्रेम होता है। तो अगर हमने वो कॉन्सेप्ट, ये माला माला के साथ है गुड। तो जब माया शक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं तब फिर कठिनाई होती है।
इसलिए भगवान की लीलाएं डिस्कस करने के पहले सावधान रहना चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और कहाँ तक लिमिट है भगवान की लीलाओं को समझने का। तो एक एक होता है तत्व, एक होता है रस। रस का मतलब इंग्लिश में मेलो बोलते हैं, तत्व को फिलोसफी बोलते हैं। तो जब भी भगवान की लीलाओं का डिस्कशन करते हैं तो तत्व और रस को एक में मिक्स नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि फिलोसफी को और रस को मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर हम रस के आधार पर देखें तो सबसे सबसे बड़ा कौन है? रस के आधार पर अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण से भी बड़ी राधा रानी है, क्योंकि भगवान को भी अपने चारों तरफ घुमा लेती हैं लीलाओं में। परंतु तत्व के आधार पर देखेंगे तो भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, क्योंकि वो भगवान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो तत्व के आधार पर कृष्ण बड़े हैं, परंतु लीला के आधार पर राधा रानी बड़ी हो सकती है। इसी तरह से तत्व के आधार पर भगवान कृष्ण बड़े हैं, परंतु लीला के आधार पर वो अपने मित्र सुदामा के पैर भी धोते हैं, वो पानी भी पी लेते हैं। अगर कोई उसके आधार पर बोले कि सुदामा भगवान कृष्ण से बड़े हैं तो गलत है, क्योंकि वो लीला के आधार पर सुदामा के चरणों का जल पीते हैं। इसी तरह से भगवान राम जब लीला करते हैं तो भगवान शिव के ऊपर वो भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु तत्व के आधार पर देखेंगे तो भगवान शिव का गुरु मंत्र राम का मंत्र है, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम था तुल्यम राम नाम वरानने। उस मंत्र का सब भगवान शिव हमेशा जाप करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को अप्रोच करने के पहले ये समझना चाहिए कि हम तत्व और रस को मिक्स नहीं करें। मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। ये दो चीजों को अलग रखना चाहिए। तो जो लीला है, लीला को हम समझ सकते हैं ड्रामा ऑन द स्टेज। स्टेज पे एक ड्रामा करते हैं, उस ड्रामा से हमें क्या सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए। जो नहीं सीखना है उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए लीलाओं से क्या सीखना चाहिए वो समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए कि इस लीला से हम क्या सीखें। नहीं तो सेम लीला से आप गलत सीख सकते हैं अगर हम उसको ठीक से नहीं समझेंगे। जैसे शंकर जी ने जहर पिया था, उससे गलत क्या सीख सकते हैं कि हमें भी नशा करना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। गलत यही सीख सकते हैं कि शंकर जी भी नशा करते हैं, हम भी भांग पी सकते हैं। ये गलत शिक्षा है जो उससे लेते हैं लोग, पीते भी हैं भांग। उनको बताना चाहिए शंकर जी ने भांग नहीं पी थी, कालकूट जहर पिया था। अगर शंकर जी को फॉलो करना है तो पॉइजन लेके आओ, पी के दिखाओ, तब फिर बोला जाएगा। तो लीलाओं से क्या सीखना चाहिए उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए बोला जाता है कि केवल शास्त्र पर्याप्त नहीं होते हैं। जब तक हमें कोई सिखाने वाला नहीं है तब तक हम शास्त्र से भी गलत चीजें सीख सकते हैं। टीचर की आवश्यकता होती है। तो ये मैं क्यों बताया, क्योंकि अभी हम जगन्नाथ जी की लीलाओं में एंट्री लेने वाले हैं। तो लीलाओं में एंट्री लेने के पहले सावधान, साधु सावधान बोलना चाहिए कि सुनने के पहले सावधान रहिए कि आप क्या सीख के जाएंगे। यहाँ से जाके कहीं किसी को नहीं बताइएगा कि मैंने ऐसा बताया था और फिर कोई गलत चीज आप बताएं जो कि आपको नहीं सीखना हो। इसलिए मैं पहले से बता दिया कि क्या क्या सीखना चाहिए भगवान की लीलाओं से। तो भगवान सामान्यतः नाथ का मतलब होता है स्वामी। भगवान के कई नामों में नाथ होता है, जैसे बद्रीनाथ, जो कि बद्री मतलब क्या होता है, वो एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पे बेर बेर के पेड़ बहुत सारे होते हैं। हिमालय वो स्पेशल है क्योंकि हिमालय में सब जगह बर्फ होती है, केवल कुछ जगह है जहाँ पे वनस्पतियां होती हैं। और वो जगह पे शंकर जी पार्वती जी रहते थे। और एक बार जब वो घूमने के लिए गए थे तो भगवान विष्णु ने वो जगह अतिक्रमण कर लिया। और जब शंकर जी पार्वती जी लौटे तो उनसे बोला कि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी आप कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। तो उनको केदारनाथ भेज दिया और वो खुद बद्रीनाथ में बैठ गए। तो इस प्रकार से वो बद्रीनाथ है। इसी प्रकार से उनका नाम जगन्नाथ भी है। जगन्नाथ मतलब जो कि संसार के स्वामी है, जगत के नाथ। जगत शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं, जगत शब्द का मतलब क्या है? नहीं पता? अगले हफ्ते पता करके आइएगा। जगत एक संस्कृत शब्द है, उसका मीनिंग क्या होता है पता करके आइएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं है।
अगले हफ्ते में बताऊंगा, पर आप लोग एक हफ्ते आपके पास समय है। जगत शब्द का मतलब क्या होता है? आप सभी ने जो बताया वो सिनोनिम्स बताए हैं, समानार्थी शब्द बताए हैं, परंतु जगत का मीनिंग नहीं बताया। संसार समानार्थी है, सिनोनिम्स है। मैं पूछ रहा हूँ जगत जो शब्द है वो कहाँ से आता है? ठीक है, थोड़ा ढूंढिएगा गूगल में, अगर मिल जाए तो। संस्कृत भाषा कोई जानता है उससे पूछिएगा, वो बता सकते हैं। तो सामान्य जगत का मतलब विश्व होता है, संसार। जगन्नाथ मतलब जो कि संसार के स्वामी है। और जगन्नाथ जी के संसार में आने के पीछे और संसार में लीलाएं करने के पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। किस लिए वो आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो कब तक संसार में रहते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा जी के एक दिन में, अच्छा, कलयुग में कितने साल होते हैं? 4,32,000 साल कलयुग में होते हैं, सभी को पता है। द्वापर युग में कितने होते हैं? 8,64,000। त्रेता युग में कितने होते हैं? 12,96,000। सतयुग में कितने साल होते हैं? 17,28,000। चारों युगों को मिला के कितने साल होते हैं? 43,20,000। चार युग मिला के 43,20,000 साल होते हैं। ओके, अभी 4 युग में 1,000 ऐड कर दें, 43,20,000 इंटू 1,000 कितना होगा? बोल नहीं पाएंगे शायद। 4.3 बिलियन ईयर्स इतना होता है। 1,000 चतुर्युग में 4.3 बिलियन ईयर्स होते हैं। और 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। जैसे सुबह 7 से शाम के 7 हुए ना, वैसे ब्रह्मा जी का सुबह 7 से शाम के 7 होते हैं 4.3 बिलियन ईयर्स। आप जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते होंगे ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि समय अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 4.3 बिलियन ईयर्स होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में कितने होंगे? 4.3 बिलियन इंटू 2, 8.6 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक महीने में कितने होंगे? 8.6 बिलियन इंटू 30। ब्रह्मा जी के एक साल में कितने होंगे? इंटू 12। और ब्रह्मा जी की 100 साल में कितने होंगे? इंटू 100। अभी जो भी आएगा मिला जुला के वो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। इतना बड़ा लाइफ स्पैन है कि हम बोल भी नहीं पा रहे। तो ये ब्रह्मा जी का एक पूरा लाइफ है। ये लाइफ दो भागों में डिवाइड होता है, 50-50 साल। रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। तो ब्रह्मा जी का अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, आधा जिंदगी उनका निकल गया। 50 साल खत्म हो गए, 51वां साल चल रहा है और ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, दोपहर होने वाला है ब्रह्मा जी के लिए। 50वां साल खत्म हो गए, 51वां साल का पहला दिन का दोपहर का समय चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के जीवन में भगवान 2 बार मुख्य अवतार लेते हैं। एक अवतार होते हैं जो कि पहले 50 साल रहते हैं, दूसरे अवतार होते हैं जो कि दूसरे 50 साल तक रहते हैं। तो पहले 50 साल तक भगवान विष्णु जिस रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं उसका नाम होता है नीलमाधव, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान नीले कलर के हैं। नीले कलर के हैं? नहीं है? कितने लोगों को लगता है नीले कलर के हैं? कितने लोग हाथ उठाइए, कितने लोगों को लगता है नीले कलर के हैं? कोई हाथ नहीं उठाया। ओके, कितने लोगों को लगता है कि श्याम कलर के हैं? अभी लोग कंफ्यूज हो गए। कितने लोग कंफ्यूज हैं? हाथ उठाइए। भगवान का कलर है श्यामल कलर। श्याम और नील दोनों मिला होता है, डीप ब्लू बोला जाता है उसको। डीप ब्लू कलर जो होता है वो भगवान का कलर है।
एग्जैक्टली काला नहीं है, पर डीप ब्लू को जब थोड़ा सा दूर से देखो तो काला जैसे ही लगता है, परंतु अगर गौर से देखेंगे तो वो एग्जैक्टली काला नहीं है, डीप ब्लू है। अभी हम विग्रह को काला क्यों बनाते हैं? क्योंकि डीप ब्लू कलर का पत्थर मिलना मुश्किल है। पत्थर या तो ज्यादातर व्हाइट मिलते हैं या ब्लैक मिलते हैं, इसलिए जो विग्रह बनाए जाते हैं वो ब्लैक बनाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे विग्रह हैं दुनिया में अभी भी जहां पे भगवान का श्यामल कलर है, कुछ कुछ ही विग्रह है। मुझे भी एक ही विग्रह का ध्यान है जहाँ पे भगवान का श्यामल कलर में विग्रह है, जहाँ पे वैसा पत्थर उनको मिला होगा कहीं से या कैसे किया है पता नहीं। परंतु मायापुर में आप जाएंगे तो जब चंदन यात्रा होती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है, तो एक आध दिन ऐसा होता है कि वो श्यामल कलर भगवान को लगाते हैं। उस दिन भगवान एग्जैक्टली डीप ब्लू जैसे दिखाई देते हैं, तो वो भगवान का कलर है, ना तो पूरा नीला है ना पूरा गोल्ड। पर चूंकि दोनों सेम है इसलिए भगवान के नाम दोनों प्रकार के दिए गए हैं। तो नील माधव मतलब ऐसे भगवान जो कि नीले कलर के हैं, और माधव शब्द का मतलब होता है, भूल गए, लक्ष्मी के पति मतलब माधव। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, उनके पति मतलब धव। और भी मीनिंग थे माधव के, किसी को याद है? और भी मीनिंग मैंने बताए थे, आप लोग थे क्लास में? हाँ, कृष्ण का ही नाम माधव है। और माधव शब्द के मीनिंग मैंने 3 मीनिंग बताए थे, प्रभुपाद जी 3 मीनिंग बताते हैं माधव शब्द के, तीन अर्थ। नहीं पता है? एक्चुअली आप लोग इतने मासूमियत से बोलते हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता, मैंने बताया था कि नहीं। जबकि मुझे पता है मैंने बताया इसी क्लास में 5-6 महीने पहले बताया है। इस क्लास ये नहीं बना था एक्चुअली, उसके पहले का होगा, बाहर क्लास हुई थी। बाहर क्लास जब होती थी तब मैंने बताया था, यहाँ पे नहीं बताया था। माधव शब्द के 3 मीनिंग 10वें स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं। एक तो ये है लक्ष्मी के पति, दूसरा है मधुवंश, मधुवंश के राजा। भगवान कृष्ण के वंश में मधु नाम से एक राजा थे, उनके वंश के कारण उनका नाम माधव है। जैसे भगवान राम का नाम राघव है, क्यों? क्योंकि रघुवंश के राजा है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम माधव है क्योंकि मधुवंश के राजा है। तीसरी वसंत ऋतु का एक बोला जाता है मधु ऋतु, भगवान को ऋतु बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उस ऋतु के लिए भगवान अपना नाम माधव रखते हैं। अभी याद रहेगा? 6-8 महीने बाद फिर से पूछूंगा तो मासूमियत से तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमने कभी नहीं सुना। तो ये भगवान का नील माधव एक रूप होता है जो ब्रह्मा जी के पहले 50 साल में संसार में रहता है, और नेक्स्ट 50 साल में ये नील माधव रूप गायब चला जाता है और जगन्नाथ का रूप प्रकट होता है। तो 50-50 साल के दोनों रूप हैं। जगन्नाथ जी बहुत लंबे समय तक अभी संसार में रहने वाले हैं, ब्रह्मा जी की आधी आयु तक। उसके बाद फिर से नील माधव संसार में आ जाएंगे उसी स्थान पे, नीलाचल, नीलाचल धाम बोलते हैं। वहां पे 2 पर्वत हैं, नीलाचल और सुंदराचल। नीलाचल मतलब जगन्नाथ जी पर्वत, हालांकि अभी वो पर्वत जैसा नहीं लगता है, परंतु एक समय था जब वो ऊंचाई पे स्थित था। समुद्र के किनारे होने के कारण सतह बदलती रहती है, तो अभी वो पर्वत जैसा नहीं है, परंतु उसका नाम नीलाचल, नीलाद्री, नील माधव के नाम पे उसको नीलाद्री बोला जाता है। तो नील माधव की पूजा होती थी, परंतु लोगों को पता नहीं होता था। सतयुग में नॉर्मली भगवान के विग्रह को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा ऐसा युग है जहां जब भगवान के विग्रह हर जगह मिल जाते हैं? कौन से युग में मिलते हैं? कलयुग की द्वापर युग, त्रेता युग? देखा, ऑप्शन देने से कंफ्यूज हो गए, कलयुग ही आंसर है। कलयुग में भगवान के विग्रह आपको कहीं भी मिल जाते हैं। आप लोई बाजार में जाएंगे, दुकानों में विग्रह भरे भरे मिलते हैं, बाकी कोई युग में इतने विग्रह नहीं मिलते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो हमारा सौभाग्य है वो सतयुग में नहीं मिलता था। सतयुग में पूरे युग में केवल एक ही विग्रह थे, नीलमाधव, और किसी को पता नहीं था नीलमाधव कहाँ है। तो उज्जैन के जो राजा थे, राजा इंद्रदुम्न, उनको पूरी जिंदगी से इच्छा थी कि मैं भगवान के विग्रह की सेवा करूं, परंतु सेवा तो दूर की बात, देखने ही नहीं मिलता था। तो वो रोते थे कि हाँ भगवान को देखेंगे कब, विग्रह कब देखेंगे, कब मैं भगवान की सेवा करूंगा, रोते थे। अभी हमारे घर में भगवान रखे रहते तो भगवान ही रोते हैं कि मेरी सेवा कब होगी। इस प्रकार से हमारी हालत है।
सतयुग में विग्रह कम होते थे, लोगों को इच्छा ज्यादा होती थी। अभी विग्रह ज्यादा है, लोगों को इच्छा नहीं है सेवा करने की। तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत परेशान थे कि कहाँ उनको भगवान के दर्शन होंगे, विग्रह के दर्शन कहाँ होंगे। और चूंकि भगवान के बहुत उच्च भक्त थे, बहुत बड़े भक्त भी थे, और राजा थे अवंती नगरी के, तो वो सोचते थे कि उन्होंने अपने पंडितों को भी बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, यही खोज करने के लिए कि संसार में नीलमाधव के विग्रह तो हैं, परंतु कहाँ है ये पता नहीं था किसी को। कुछ लोग उनकी सेवा करते थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भगवान है, अगर मैं उनको दर्शन नहीं करूंगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं उनके दर्शन किए बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो जब ब्राह्मणों ने देखा कि राजा की इच्छा बहुत राजा की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है भगवान के दर्शन नहीं करने के कारण, तो फिर ब्राह्मणों ने बहुत सारे शास्त्र ढूंढा और बताया कि उत्कल प्रदेश में नीलाद्रि नाम से स्थान है जहाँ पे भगवान नीलमाधव स्थित हैं। अभी कहाँ स्थित हैं वो पता नहीं। उत्कल प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्कल मतलब उड़ीसा, अभी का उड़ीसा जो है उत्कल बोला जाता है। बंगाल को बंग बोला जाता था, शास्त्रों में ये नाम है, उत्कल नाम शास्त्र में है, बंग नाम शास्त्र में है। तो उत्कल प्रदेश में नीलाद्रि स्थान है, वहां पे भगवान की सेवा होती है। ब्राह्मण लोग सब कुछ ढूंढ के केवल इसी जगह तक आ पाए। तो उसके बाद बोला कि अभी उत्कल में जाके ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे भगवान है। उत्कल उस समय बहुत बड़ा था, उड़ीसा, परंतु उत्कल का एरिया बहुत बड़ा था, उड़ीसा झारखंड ये सब मिला के उत्कल प्रांत बनता था। तो राजा ने अपने सबसे ट्रस्टेड मंत्री जो थे उनको भेजा कि आप जाइए, आप उत्कल में नीलमाधव को ढूंढ के लाइए। उनको ये आदेश नहीं था कि आप लेके आइए, पहले ये आदेश दिया था कि आप ढूंढ के आइए, उसके बाद हम जाएंगे। तो मंत्री ढूंढते ढूंढते गए, बहुत बहुत समय निकल गया, क्योंकि आजकल के जैसा फ्लाइट नहीं चलता था भुवनेश्वर के लिए। उज्जैन से जगन्नाथपुरी मतलब उत्कल अगर जाना है तो ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर के लगभग है। 1800 किलोमीटर से कई महीने लग गए उनको जाने में। इवन मुझे समझ में नहीं आता, 500 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर जब बंगाल से वृंदावन आए थे तो 12 दिन नहीं आ गए थे। 12 दिन में कैसे 2000 किलोमीटर चले थे, अभी भी मुझे आश्चर्य होता है। 500 साल पहले की बात है, लगातार दौड़ते रहे थे, 12 दिन में 2000 किलोमीटर चल लिए थे। मतलब हर दिन कम से कम 200 किलोमीटर कैसे चले होंगे। बहुत अजीब, मतलब लोगों का स्टेमिना बहुत बहुत स्ट्रांग था, या उनको कृष्ण को देखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और 12 दिन में से 3 दिन ही भोजन किया था, बाकी 9 दिन भोजन नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था भोजन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी बजाय चलते रहते हैं। 12 दिन में बंगाल से वृंदावन पहुंच गए बिना किसी चीज, बिना किसी वाहन के। तो ये मिनिस्टर गए, उत्कल में पहुंचे और बहुत ढूंढते रहे। एक समय उनको ऐसा लगा कि शायद भगवान नीलमाधव मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं होता था। और इच्छा थी कि भगवान गुप्त रूप से सेवा प्राप्त करना चाहते थे, तो इनको पता नहीं चला। जब पूरी तरह से उदास हो गए तब घूमते घूमते ये एक जंगली पहुंचते हैं। तो उस जंगली कबीले में जाके ये बेहोश जैसे हो जाते हैं। तो वहां पे विश्राम करने के लिए कुछ दिन के लिए जब रुकते हैं वहां पे, तब तब इनको वहां पे उड़ती उड़ती खबर पता चलती है कि इस कबीले के जो सरदार हैं वो रात में हर रात कहीं ना कहीं चले जाते हैं, फूल लेके, माला लेके, चंदन लेके कहीं ना कहीं जाते हैं जंगल में। कबीले के लोगों को भी पता नहीं था कि कहाँ जाते हैं, परंतु उनको पता था कि रात में कहीं ना कहीं जाते हैं। तब इनको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो राज है, ये कहाँ जाते हैं, ये पता करने के लिए क्या करना चाहिए। अब उनके पीछे पीछे भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो घोर अंधेरे में जाते थे, कोई लाइट ऐसी नहीं होती थी, उनको रास्ता पता था, बाकी किसी को पता भी नहीं था, ऐसे स्थल था। तो इन्होंने सोचा कि अगर इस राज को पता करना है तो इनके घर में घुसना पड़ेगा। घर में घुसने के लिए उन्होंने सोचा कि इनकी पुत्री से विवाह करते हैं। तो उनकी पुत्री से उन्होंने प्रस्ताव रखा विवाह के लिए।
और इवेंचुअली पुत्री इनसे मंत्री से प्रेम करने लगी। मंत्री को कोई जानता नहीं था कि ये अवंती से है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि ये तो भटके हुए नागरिक हैं। तो वो कबीले के जो सरदार थे वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी शादी होने के बाद ये अपने उस पत्नी से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। तो बेटी ने बोला कि ये चीज पिताजी ने बोला था किसी को नहीं बताने के लिए, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाते हैं, आज तक मुझे लेके नहीं गए, परंतु मैं ये नहीं बता सकती। इन्होंने बोला अगर आप मुझे वास्तविक प्रेम करती हो, प्रेम के लिए कुछ बोलना पड़ता है ना, अगर तुम सही में प्रेम करती हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए वो सब क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। तो उस प्रकार से उन्होंने करना चालू किया कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, तुम ये भी नहीं कर सकती मेरे लिए, तुम्हें इतना करना पड़ेगा। तो वो तैयार हो जाती है, वो अपने पिताजी से बात करती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं कि तुमने उसको क्यों बताया ये सब चीज, मैं नहीं लेके जाऊंगा। परंतु अब जब बेटी अपने पे आ जाती है तो बोलती नहीं, आपको लेके जाना ही पड़ेगा, वो तो हमारे घर के आदमी हैं, आपके दामाद हैं, वंश को बढ़ाने वाले हैं, आप क्यों लेके नहीं जाएंगे। तो पिताजी फाइनली मान जाते हैं और एक शर्त रखते हैं कि उसकी आंखों में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, वो आंखों में पट्टी बांध के लेके आऊंगा, जिससे कि उसको पता नहीं चले कि कहाँ गए थे। ये तैयार हो जाते हैं, पर ये अपने हाथ में सरसों के बीज लेके जाते हैं मुट्ठी में भर के, और इसी तरह से कि बीज को रास्ते पे डालते जाएंगे, जब बरसात की ऋतु आएगी तो बीच में से पौधे उगने लगेंगे और उसके कारण मुझे रास्ता पता चल जाएगा कहाँ से गए थे। तो इस प्रकार से ये जाते हैं, दोनों अपने अपने दिमाग लेके जाते हैं, वो इनको बंद करके, आंख बंद करके लेके जाते हैं, ये बीज को लेके जाते हैं। अभी वहां पे पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद इस प्रकार से इनकी उत्कंठा को देख के जब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, और समहाउ उसको डाउट हो जाता है कि इनके मन में कुछ कुछ अलग इच्छा है। और एक एक जगह पे एक पुराण में इस प्रकार से आता है कि वहां पे कुछ कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मनुष्य की आवाज में बोलते हैं, तो वो कबीले के सरदार को बता देते हैं कि ये आपके साथ जो आए हैं ये इस काम से आए हैं। तो कबीले के सरदार फिर बहुत नाराज होते हैं और इनको बांध देते हैं, पेड़ से बांध के फिर पूजा करने के लिए जाते हैं। परंतु जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो नील माधव को पूजा आधा छोड़ के वापस आते हैं इनको बांधने के लिए, पर एक बार तो नील माधव के दर्शन वो कर चुके होते हैं, और जब दूसरी बार जाते हैं तो नील माधव वहां से गायब हो जाते हैं, भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। तो उसको और गुस्सा आता है कि इसके कारण भगवान भगवान मुझसे नाराज होकर चले गए। तो फिर बाहर आके ससुर और दामाद में बहुत लड़ाई होता है, और ससुर उसको बांध के कुएं में फेंक के चला जाता है। जगन्नाथपुर वो जगह जहाँ पे नील माधव की पूजा होती थी, बगल में कुआं था जहाँ से पानी उपयोग करते थे। तो ये जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, और नील माधव तो वहां से गायब हो गए थे, और नील माधव ने आकाशवाणी में उस कबीले के सरदार को बोला भी था कि मैं अभी दर्शन नहीं दूंगा। तो सरदार बहुत नाराज था कि ऐसा ऐसा ये हुआ। इसी बीच में ये खबर राजा के पास तक पहुंचा देते हैं, और राजा भी अपनी आर्मी लेके नील माधव का दर्शन करने आते हैं, परंतु राजा को भी आने के पहले रास्ते में पता चलता है कि भगवान तो चले गए। तो राजा भी बहुत बड़े भक्त हैं, राजा भी बहुत दुखी होते हैं, कबीले के सरदार तो रोने लगते हैं, वो अपनी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भगवान मेरी सेवा छोड़ के चले गए, अभी मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो नील माधव जो है वो दोनों को सपने में दर्शन देते हैं, राजा इंद्रदुम्न को भी दर्शन देते हैं और कबीले के सरदार को भी दर्शन देते हैं कि आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो मैं इस रूप से इस संसार में अभी नहीं रहूंगा, कुछ ही दिनों बाद मैं अपने नए रूप में इस संसार में आऊंगा। तो आप दोनों लोग वेट करिए, ऐसा नहीं है कि आपके नाराज होने से मैं चला गया हूँ, परंतु मेरे संसार से जाने का समय हो चुका था, इसलिए मैं संसार से चला गया हूँ। अभी जो मैं नए रूप में आऊंगा उस जगन्नाथ के रूप में आप मेरा दर्शन करिएगा कुछ समय बाद। तो उससे राजा को थोड़ी शांति मिलती है, राजा वहीं पे स्थित होते हैं। फिर भगवान नील माधव सपने में आके कबीले के सरदार को बताते हैं कि किस प्रकार से वो आएंगे। तो बताते हैं कि कल सुबह आप लोग जाके समुद्र में जाइएगा, वहां पे इंडियन ओशन वहां पे है,
अभी उसको अरब सागर बोलते हैं, पहले उसको क्या बोलते थे, सिंधु सागर, कुछ उसका नाम था, संस्कृत नाम अलग था। तो भगवान बताते हैं कि उस समुद्र में आप जाइए, एक बहुत बड़ी लकड़ी आएगी, उस लकड़ी को आप लेके आइएगा, उस लकड़ी से मेरे विग्रह का निर्माण किया जाएगा। तो लकड़ी आ जाती है बहते हुए। अभी उस लकड़ी को समुद्र से लेके आने में कोई उठा नहीं पाता है, लकड़ी को हिला भी नहीं पाता है। तो राजा अपने हाथियों से लकड़ी को मंगाते हैं, हाथी भी लकड़ी नहीं उठा पाते। फिर निराश हो जाते हैं राजा की, पता नहीं अभी क्यों भगवान नाराज हो गए, क्या होगा। तो फिर नीलमाधव सपने में आके बोलते हैं कि आपका जो मंत्री जिसने मुझे ढूंढा था और कबीले के सरदार, इन दोनों लोगों से बोलो कि लकड़ी उठा के आए, मैं तुरंत हल्का हो जाऊंगा, बाकी और कोई मुझे नहीं उठा पाएगा। क्योंकि ये दो भक्त हैं जिनकी इच्छा थी, वो मंत्री इतना अच्छा भक्त थे कि उसकी इच्छा के कारण उसने मुझे ढूंढ के निकाला, और वो सरदार मेरी सेवा करता था, इसलिए जब वो दोनों आएंगे तो वो मुझे लेके आ पाएंगे। तो दूसरे दिन ये दोनों लोग जाते हैं, लकड़ी को उठा के लाते हैं। अभी लकड़ी से विग्रह कैसे बनेगा, राजा विग्रह बनाने के लिए कारीगर को बुलाते हैं। जो भी कारीगर आके उसमें पहली बार कुछ ठोकते हैं, वो कारीगर का हाथ पंक्चर हो जाता है, लकड़ी को कुछ होता ही नहीं है। तो सब सोचते हैं कि भगवान का विग्रह बनेगा कैसे। फिर नीलमाधव सपने में आके बोलते हैं कि मैं अपने खुद के आदमी को भेजता हूँ, तुम्हारे आदमी इतने काम के नहीं है, मुझे अपने खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजना पड़ेगा। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने ही आदमी को भेजते हैं तभी काम होता है। तो नीलमाधव फिर विश्वकर्मा जी को भेजते हैं, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, देवताओं के सारे सब कुछ वो बनाते हैं। देवताओं के आर्किटेक्ट ये विश्वकर्मा है, और दानवों के आर्किटेक्ट कौन है, मय दानव दानवों की तरफ से आर्किटेक्ट है, जिन्होंने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया था। तो विश्वकर्मा आते हैं, विश्वकर्मा भी एक सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं। विश्वकर्मा आके राजा से बोलते हैं कि मुझे एक कमरा दे दीजिए, उस कमरे में मैं अपना काम करूंगा और गेट बंद करके काम करूंगा। आपको मुझे कोई आपकी बार बार आपका ये नोक झोंक पसंद नहीं है कि कैसा काम चल रहा है, ये सब पसंद नहीं है। मैं एक कमरे में बंद कमरे में काम करूंगा, जब काम पूरा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। राजा ने पूछा मुझे हमें कैसे पता चलेगा काम पूरा हो गया। उसने बोला कि मैं काम करता रहूंगा, उसकी आवाज आएगी, आवाज बंद हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि मैं नहीं हूं या काम ऐसा है। तो राजा खुश हो गए, उनको कमरा दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी राजा हर दिन संतुष्ट रहते थे कि आवाज आती रहती थी। 2-3 हफ्ते के बाद आवाज आना बंद हो गई। तो राजा से रहा नहीं गया कि काम पूरा हुआ क्या हुआ, कुछ खबर नहीं मिल रही थी। तो जाके दरवाजा खोल दिया और देखा तो जगन्नाथ जी का ऐसा वाला रूप सामने था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो ये रूप देखने में राजा को ऐसा लगा कि ये तो आधा बना रूप है, हाथ भी नहीं दिख रहे हैं और पैर भी नहीं दिख रहे हैं, ये तो पूरा रूप नहीं है। राजा ने ऐसा सोचा कि मैंने शायद गलती कर दी, समय के पहले खोल दिया, इसलिए भगवान का पूरा रूप नहीं आया। फिर से राजा रोने लगे कि अब मैं इतना भी मुझे सब्र नहीं है कि मैं भगवान के रूप बनने का वेट कर सकूं। तो भगवान फिर से उनको बताते हैं सपने में आकर कि एक्चुअली ये रूप मेरा वास्तविक रूप है, इस रूप में मैं आध्यात्मिक संसार वैकुंठ में भी निवास करता हूँ, ये कोई आधा रूप नहीं है। तब भगवान राजा को लीला बताते हैं कि एक बार जब मैं द्वारका में था, हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, टाइम से खत्म हो पाएगा कि नहीं। भगवान ने बताया कि एक बार जब मैं द्वारका में रहता था, तो द्वारका में सभी भगवान की सारी रानियां ऐसा सोचती थी कि ये दिन भर कृष्ण और बलराम खोए खोए से रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है। दोनों अजीब सा बात करते हैं, ज्यादा ऐसा लगता है कि कहीं और उनका दिमाग चल रहा है। और जब रात में सोते हैं तो सोते सोते अलग अलग आवाज निकालते हैं, श्री राम सुदाम, श्री बाल सुबल, राधा ललिता। तो वो द्वारका की रानियां सोचती थी कि ना तो दिन में हमारे साथ रहते हैं, ना रात में हमारे साथ रहते हैं। पता नहीं इनको वृंदावन में क्या मिला है कि भूल ही नहीं पाते वृंदावन को, द्वारका में रहते हुए वृंदावन को याद करते रहते हैं। तो सारी रानियां ये जानना चाहती थी कि एक्चुअली वृंदावन में है क्या ऐसा। देखने में तो वृंदावन जंगल जैसे ही है, पेड़ है, जंगल है, छोटे छोटे घर हैं, पर
यहाँ द्वारका इतना बड़ा सिटी है, यहाँ रह के भी वो यहाँ वृंदावन को नहीं भुला पा रहे, तो ऐसा है क्या वृंदावन में? इससे एक और लीला याद आई, पर नहीं करेंगे अभी वो दूसरी दिशा में चले जाए। तो रानियां वो जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी कि वृंदावन में ऐसा हुआ क्या कि भगवान अपना हृदय छोड़ के वहां आ गए। जो हम वृंदावन से टी शर्ट खरीद के लाते ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, भगवान ने भी अपना हृदय वृंदावन में खो दिया था, बिना हृदय के द्वारका आ गए थे। तो फिर उसके बाद रानियों ने सोचा कि कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो वृंदावन में था, वो ही बता सकता है कि वृंदावन में है क्या। तो द्वारका में केवल एक ही ऐसे कॉमन व्यक्ति थे जो कि वृंदावन में भगवान की लीलाओं के समय थे। कौन थे वो? रोहिणी माता, बलराम की माँ। जब कृष्ण बलराम वृंदावन में थे तो रोहिणी वृंदावन में रहती थी, कंस के डर से रोहिणी वहां पे रहती थी। तो सारी रानियों ने सोचा कि अभी रोहिणी के पास जाके पूछना चाहिए कि क्या है वृंदावन में ऐसा। रोहिणी के पास जाके पूछते हैं तो रोहिणी बोलती है तो बहुत कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर है, कृष्ण बलराम के सामने नहीं बोल सकते, नहीं तो वृंदावन भाग ही जाएंगे। इसलिए जब वो लोग ऑफिस में जाए तब हम लोग गेट बंद करके अंदर 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 ये कथा सुनेंगे। तो डेट डिसाइड होती है और भगवान को जल्दी जल्दी भोजन करा के सारी रानियां बाहर निकाल देती हैं। जाइए जाइए जल्दी जाइए, ऑफिस में काम है, आज आपको आज ज्यादा टाइम ऑफिस में रहना है, लंच में वापस मत आइएगा, हम टिफिन लगा के भेजते हैं। तो पूरा तैयारी करके फिक्स करते हैं कि आज कृष्ण बलराम जैसे ही ऑफिस में जाएंगे तो दिन भर वृंदावन की कथा सुननी है। और जैसे ये लोग जाते हैं द्वारका, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस मतलब दरबार के लिए निकलते हैं, और वहां पे बड़े से हॉल में उनसे कथा सुनना, रोहिणी माता से कथा सुनने की तैयारी होती है। रोहिणी तब भी बोलती है कि देखो ये सीरियस चीज है, अगर कृष्ण बलराम ने ये कथा सुन ली तो उनको वृंदावन के भाव में जाने से रोकना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये श्योर करना होगा कि वो दोनों आके ये कथा नहीं सुन पाए। तो ठीक है, जो कृष्ण बलराम की बहन सुभद्रा थी, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि मैं गेट पे खड़ी रहूंगी और निश्चित करूंगी कि दोनों भाई नहीं आ पाए, अंदर नहीं आ पाए। और इस प्रकार से सुभद्रा गेट पे खड़ी होकर सुन रही थी और बाकी रानियां अंदर सुन रही थी। जैसे ही वृंदावन की कथा चालू हुई, कृष्ण बलराम को टेलीपैथी से पता चल गया, अरे वृंदावन के बारे में कोई कुछ बोल रहा है। तो अपने ऑफिस को बंद करके तुरंत घर की तरफ भागने लगे कि वृंदावन के बारे में कुछ कथा चल रही है। और जब वृंदावन की कथाएं चालू हुई, भगवान की लीलाओं की कथाएं चालू हुई, तो सारे लोग इतने डूब गए कि उनको समय का ख्याल नहीं रहा, और सुभद्रा को ये भी ख्याल नहीं रहा कि कहाँ पे खड़ी है, उनको क्या काम दिया गया था। और कृष्ण बलराम उनके बगल में ही आके खड़े होके वृंदावन की कथाएं सुनने लगे। तीनों भाई बहन, दोनों कृष्ण बलराम और सुभद्रा, तीनों के तीनों वहां पे होके कथा सुनने लगे। तो कथा सुनते सुनते भगवान के शरीर में विकार आने लगा, जिसमें कि उनके आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ अंदर की तरफ जाने लगे, पैर अंदर की तरफ जाने लगे। तो ये अद्भुत विकार जैसा देख के नारद मुनि वहां पे देखे, नारद मुनि ने ऊपर से दर्शन किए तो देखा, भगवान ये आपका कौन सा अजीब सा रूप है, आज तक नहीं देखा। तो भगवान ने बोला, ये पुरुषोत्तम लोक जो वैकुंठ में है, वहां पे ये मेरा विशेष रूप है, जिस रूप में मैं वृंदावन के भक्तों की लीलाएं सुनता हूँ और इसलिए वृंदावन की याद करता हूँ। तो इसलिए जगन्नाथ का जो रूप है वो कृष्ण द्वारका में है, परंतु वृंदावन के भाव में डूबे हुए हैं, वृंदावन के बारे में सुन रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथपुरी के अंदर वृंदावन धाम भी आता है, द्वारका धाम भी आता है। वो एक ऐसा धाम है जिसमें दोनों धामों का मिक्स है, क्योंकि कृष्ण द्वारका के हैं परंतु वृंदावन की लीलाओं के प्रति आसक्त हैं। तो उन लीलाओं को सुनते सुनते भगवान का ये रूप हुआ, ये भगवान का पूर्ण रूप है। तो भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को ये बताया कि ये कोई आधा बना रूप नहीं है, ये मेरा पूर्ण रूप है, इस रूप की आप स्थापना करिए और पूजा करिए। अब भगवान के लिए इंद्रद्युम्न ने और जो लोग थे, जो मंत्री थे और जो कबीले के सरदार थे, ये सभी ने मिलकर मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। अभी जब स्थापना करने की बारी आई भगवान को, तो स्थापना कौन करेगा? जब भगवान स्वयं आए हैं तो उनकी स्थापना करने कौन व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम कौन होना चाहिए?
मान लो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी पूजा करने के लिए कौन व्यक्ति होना चाहिए? कम से कम चीफ मिनिस्टर तो होना चाहिए ना। तो अगर भगवान स्वयं वैकुंठ से आ रहे हैं तो उनकी स्थापना करने के लिए कम से कम ब्रह्मा जी को तो आना चाहिए। ब्रह्मा से कम में काम नहीं चलेगा। तो राजा ने यही सोचा कि भगवान जगन्नाथ आ रहे हैं तो ब्रह्मा जी को आना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को लेने के लिए ब्रह्मलोक तक जाते हैं। अभी क्या होता है ब्रह्मलोक में, हमने अभी देखा था, ब्रह्मलोक में एक दिन में हमारे कितने साल होता है? 8.6 बिलियन ईयर्स। उस हिसाब से ब्रह्मा जी का एक सेकंड में हमारा एक साल निकल जाता है। तो ये ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास थोड़ा वेट करते हैं, ब्रह्मा जी मीटिंग में बिजी होते हैं, तो आधा एक घंटा निकल जाता है। जब तक ब्रह्मा जी को लौट के लेके आते हैं, धरती पे युग के युग बदल चुके होते हैं। ब्रह्मा जी तो आ जाते हैं पर धरती पे हजारों युग निकल चुके होते हैं। इतने इतने आगे जाकर चला होता है कि वो मंदिर भी मिट्टी के अंदर धस चुका है, कहीं कुछ पता नहीं कि मंदिर कहाँ गया। और जब राजा जाते हैं तो उसी राज्य में जाते हैं, तो उस राज्य में पूछते हैं तो बोलते हैं यहाँ तो कोई दूसरा राजा राज्य कर रहा है। इंद्रदुम्न तो कब थे, पता नहीं कब थे, किसी को याद भी नहीं है। परंतु वहां के लोग ये जानते थे कि इंद्रदुम्न ने यहाँ पे जगन्नाथ जी यहाँ पे आए थे राजा इंद्रदुम्न को दर्शन देने के लिए। तो राजा इंद्रदुम्न जब आके अपना नाम बताते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है। बोलते तुम कहाँ से? राजा इंद्रदुम्न तो कब के मर गए होंगे, आप कहाँ से आ गए होंगे? तो फिर उसको विश्वास करने के लिए जो प्रेजेंट राजा है वो आते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। फिर उस समय वहां पे जब राजा इंद्रदुम्न ने जब मंदिर की रचना कराई थी, वो सबसे पहले तो मंदिर एक्चुअली जमीन के अंदर धंस चुका होता है मिट्टी के कारण, समुद्र के किनारे था ना। तो जब मंदिर को ढूंढने के लिए, जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था पहली बार, उस समय एक ऋषि वहां पे थे। एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि है जो कौआ के रूप में निवास करते हैं, काकभूषुंडी। कई पुराण में उनका नाम आता है। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण होते हुए देखा था। तो जब राजा इंद्रदुम्न आते हैं तो वही गवाही देते हैं कि ये राजा हैं और यहाँ पे मंदिर बना था। तब लोग मानते हैं कि ठीक है ये यहाँ पे मंदिर था। और फिर उस मंदिर को खोद के निकाला जाता है, फिर पूरा सफाई किया जाता है मंदिर का। अभी जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप इनकी स्थापना करेंगे, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि स्थापना तो उसकी की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाती है जिसके अंदर प्राण नहीं है पहले। पर ये तो स्वयं भगवान की लकड़ी भगवान के सपने से ही आई है, तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? मैं करूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा मैं नहीं कर सकता। फिर भगवान उनको सपने में आज्ञा देते हैं कि ठीक है आप प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो ब्रह्मा जी उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और प्रतिष्ठा करने के बाद सेवा चालू होती है। तो जिस दिन भगवान जगन्नाथ को स्थापित किया गया, जिस दिन उनका पहला अभिषेक हुआ, वो दिन जो था 4-5 दिन बाद आने वाला है। अभी ये एकादशी के बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस दिन भगवान जगन्नाथ को पहली बार स्थापित करके अभिषेक कराया गया। इसलिए उस पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। उसको जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी बोलते हैं, जन्मदिन बोला जाता है। जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस के जैसा है। ऐसा बताते हैं कि शास्त्र में जगन्नाथ जी विग्रह बन गए थे उसी दिन, और फिर कई युगों बाद उसी दिन उनका अभिषेक हुआ। दोनों एक ही तिथि थी। जिस दिन कंप्लीट किया गया था विश्वकर्मा के द्वारा, और जिस दिन अभिषेक किया गया वो एक ही तिथि थी, स्नान पूर्णिमा की तिथि थी, जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आती है। वो 22 तारीख को, अगले सैटरडे को वो जगन्नाथ जी का मनाया जाता है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है। और यहाँ बड़ौदा में भी हम उस दिन फेस्टिवल मनाते हैं। सुबह 8 बजे भगवान को भोग लगाने के बाद उनको बाहर लाया जाता है। तो मंदिर के सामने जो गार्डन है वहाँ पे पंडाल लगा के भगवान का अभिषेक होता है। तो उस दिन जगन्नाथ जी का अभिषेक करने की फ्रीडम सभी को होती है। जल के द्वारा सभी भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। जगन्नाथ जी एक्चुअली बहुत कृपालु भगवान है, सभी को छूट देते हैं अभिषेक करने के लिए भी। सामान्यतः तो बाकी अभिषेक आप देखेंगे तो मंदिर के अंदर 2-4-5 लोग जो अंदर खड़े रहते हैं वो अभिषेक करते हैं, बाकी लोग देखते हैं। परंतु जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है तो सभी को जल का अभिषेक करने का मौका मिलता है। ओपन अभिषेक होता है, मतलब भीड़ होती है अगर आप अपने आप को एकोमोडेट करा पाओ।
भीड़ होती है क्योंकि जब फ्री में कोई चीज होती है तो उसमें भीड़ होती है। तो जगन्नाथ जी का ओपन अभिषेक होता है, इसलिए बहुत लोग लाइन में होते हैं। पर वो एक अभूतपूर्व मौका है जो साल में केवल एक बार ही आता है। इसी तरह से जगन्नाथ जी अपनी कृपा के कारण रथ यात्रा में भी निकलते हैं, वो भी साल में एक बार ही होता है। कभी भी हम ऐसा नहीं देखे कि राधा कृष्ण रथ यात्रा में निकलते हैं। भगवान के विग्रह की स्थापना हो गई मतलब मंदिर के अंदर ही रहेंगे। जगन्नाथ जी केवल दुनिया में एक ऐसे विग्रह हैं, गौर नेताई भी निकलते हैं, पर जगन्नाथ जी विशेष रूप से रथ यात्रा के दिन जो पापी मंदिर भी नहीं आते उनको दर्शन देने के लिए भगवान जाते हैं। जो मंदिर आते हैं उनको तो दर्शन हो ही जाता है, परंतु भगवान जानते हैं संसार में कई ऐसे पापी हैं जो मंदिर ही नहीं आएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते ठीक है, आप मेरे पास नहीं आओगे, मैं ही आपके पास जाऊंगा, कम से कम जहां हो वहीं से दर्शन कर लो। तो ये वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का मौका होता है। और रथ यात्रा और स्नान चूंकि जगन्नाथ जी की लीलाएं बहुत मानवीय लीलाएं जैसी हैं। जगन्नाथ जी स्पेशली मानवीय लीलाएं जैसी करते हैं जिससे कि मनुष्य लोग उनसे प्रेम का संबंध आसानी से बना सके। इसलिए जगन्नाथ जी की लीलाओं में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मनुष्यों के जीवन में होती है। जैसे अगर हम कभी बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो जगन्नाथ जी का भी जब बहुत अभिषेक कराया जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन, अगले दिन से जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तो अगले दिन से उनका दर्शन बंद हो जाता है 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में चले जाते हैं भगवान, और 15 दिन तक दर्शन नहीं होता है उनको। हर दिन शुरू शुरू में उन भगवान को, आप अगर मंदिर आएंगे इस्कॉन मंदिर, तो आप देखेंगे भगवान को अलग अलग मेडिसिन भोग लगाई जाती है। अदरक के द्वारा अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं, खांसी का, ठंड के लिए, वो सब जगन्नाथ जी को ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा हेल्थ सही होता है तो फिर खिचड़ी ऑफर करना चालू करते हैं। तो ऐसे 15 दिन तक भगवान को उस प्रकार से भोग लगाते हैं। 15 दिन बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा, सामान्यतः जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के एक दिन पहले नेत्र उन्मिलन उत्सव होता है, जब जगन्नाथ जी 15 दिन बाद लोगों को दर्शन देते हैं। और उसके अगले दिन फिर जगन्नाथ जी रथ पे बैठ के रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। अभी रथ यात्रा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने वो देखा भगवान वृंदावन के बारे में सोचते हैं जगन्नाथ के रूप में, तो रथ यात्रा भी उसी लिए निकाली जाती है। उसका एक उद्देश्य होता है क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले गए थे, बहुत लंबे समय तक द्वारका में थे, तो ब्रजवासी उनका दर्शन करना चाहते थे। तो 100 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब सूर्य ग्रहण होने वाला होता है, तो द्वारका से भगवान अपने सभी मित्रों को लेके कुरुक्षेत्र जाते हैं स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण के समय। और जब ब्रज के लोगों को पता चलता है कि भगवान द्वारका से जा रहे हैं, तो ब्रज के सारे लोग कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। तो वहां पे चूंकि भगवान राजकुमार के जैसे हैं, तो वहां पे जब श्रीमती राधा रानी भगवान को दर्शन करती हैं तो उनको मजा नहीं आता है। अच्छा लगता है परंतु अच्छा नहीं भी लगता है। तो बोलते हैं कि मैंने तो आपको मोर मुकुट में और यमुना के किनारे देखा था बांसुरी बजाते हुए, ये वाला जो वेश है, जो राजाओं का वेश है, और आप हाथी घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, आपके आगे पीछे गार्ड, ये वेश हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता। हमें वही वेश पसंद आता है कि आप यमुना के किनारे जंगल में बांसुरी बजाते हुए हमारे साथ रहें। तो राधा रानी गोपियों से बोलती हैं कि भगवान को किडनैप करके यहीं से वृंदावन ले चलते हैं, इनको वापस द्वारका नहीं ले जाएंगे। तो सारी की सारी गोपियां मिलके जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा जब वापस जाने वाले होते हैं, तो उनको किडनैप करके उनके रथ को खींच के ले जाते हैं वृंदावन की तरफ। हालांकि वृंदावन बहुत दूर है वहां से, परंतु कुरुक्षेत्र के पास में एक ऐसा उद्यान था उस समय जो एग्जैक्टली वृंदावन जैसा लगता था। वहां पे छोटी सी नदी भी थी और एग्जैक्टली वृंदावन का 2 कॉपी था वो। तो गोपियां सोचती हैं कि वहां पे भगवान को ले जाएंगे, एटलीस्ट यहाँ से जब नेचुरल जगह पे जाएंगे तो हम भगवान के साथ उस प्रकार से लीलाएं अनुभव कर सकते हैं। तो गोपियां भगवान के रथ को खींच के ले जाती हैं, और उस घटना को जगन्नाथ रथ यात्रा बोला जाता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन रथ खींचने का महत्व क्यों इतना होता है? क्योंकि रथ यात्रा के दिन जो भी जगन्नाथ जी का रथ खींचता है वो राधा रानी की मदद करता है कृष्ण से मिलाने के लिए, राधा और कृष्ण के मिलन के लिए राधा रानी की मदद करता है, इसलिए उसको राधा रानी की बहुत कृपा मिलती है। वो रथ यात्रा का मुख्य महत्व है।
जो लोग बोलते हैं ना रथ खींचना चाहिए रथ यात्रा का, जो भी रथ यात्रा का रथ खींचता है, राधा रानी देखती हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण को मेरे पास लाने में मदद कर रहा है, तो उसको विशेष कृपा मिलती है श्रीमती राधा रानी की, उसकी कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो वो रथ यात्रा उत्सव होता है, तो गोपियां उनको लेकर जाती हैं, कुछ दिन तक भगवान वहीं पर रहते हैं गोपियों के साथ। उसके बाद रुक्मिणी देवी को लगता है कि ये क्या हो गया, यहाँ से गोपियां किडनैप करके ले गई, राजा को किडनैप कैसे कर लिया। तो रुक्मिणी अपनी सेना को लेकर जाती हैं और भगवान से बोलती, भगवान आपको ये सब नहीं चलेगा, वापस आना पड़ेगा। भगवान बोलते ठीक है, 2-3 दिन बाद वापस आता हूँ। तो भगवान रथ यात्रा दोज के दिन होती है ना, द्वितीया के दिन होती है, और उसके 3 दिन बाद पंचमी की तिथि पे, हेरा पंचमी की तिथि पे रुक्मिणी जी जाती है भगवान से कंप्लेन करने के लिए कि आप वहां से छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। तो भगवान उनको मनाते हैं, ठीक है मैं आ जाऊंगा वापस, 2-3 दिन अभी रुकने दो, फिर आ जाऊंगा। रुक्मिणी धमकी देके आती है, अगर 2-3 दिन में वापस नहीं आए तो आपको बंदी बना के लेके जाएंगे हम लोग वापस। हाँ, वो पूरा लीला रुक्मिणी गुस्से में आती है कि ऐसा क्या है, वृंदावन छोटा सा गांव है, उसके लिए आप द्वारका छोड़ के भाग जाते हो, क्या चल रहा है। तो भगवान बोलते 2-3 दिन बाद आता हूँ मैं। रुक्मिणी बोलते अगर नहीं आओ तो पकड़ के लेके जाएंगे। तो फिर भगवान 7-8 दिन, 1 हफ्ते वहां रहने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर वापस नीलाचल कुरुक्षेत्र में वापस आते हैं। तो एक होती है रथ यात्रा, दूसरी होती है उल्टी रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो नीलाचल से सुंदराचल तक जाते हैं, 1 हफ्ते सुंदराचल में मंदिर है, वहां पे भगवान रहते हैं, सुंदराचल मतलब वृंदावन, और फिर लौट के आते हैं। दोष के दिन ये रथ यात्रा होती है, और दसवीं के दिन या एकादशी, दसवीं के दिन ना, दसवीं के दिन रिटर्न रथ यात्रा होती है। तो 8 दिन तक भगवान वहां पे निवास करते हैं। उन 8 दिन तक भगवान का यहाँ दर्शन नहीं होता है, दूसरे मंदिर में दर्शन होता है। तो वो उल्टी रथ यात्रा है। तो इस प्रकार से राजा इंद्रदुम्न ने भगवान को स्थापित किया, प्रकट किया, और जगन्नाथ की लीलाएं इस प्रकार से संसार में स्थापित होती हैं। अभी तक हमने केवल ये देखा है कि जगन्नाथ जी भारत में कैसे आए, अभी हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि जगन्नाथ जी भारत से बाहर कैसे गए। वो स्टार्ट करेंगे तो अगली 1 घंटे की क्लास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक या उसके बाद के वीक, या उसके बाद के वीक में तो रथ यात्रा है ना, 7 जुलाई को संडे है, संडे को रथ यात्रा है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कुछ चीजें मैंने छोड़ दी जो कि और ज्यादा डिटेल में थी, वो कभी अलग देखेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो जगन्नाथ जी भारत के बाहर कैसे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जगन्नाथ जी, प्रभुपाद जी की लाइफ में जगन्नाथ जी का क्या इंपॉर्टेंस था वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट हो गए थोड़े, किसी को नाराजगी तो नहीं है कि लेट हो गए? अच्छा, आपको आदत है मतलब लेट होने की। ओके, तो आगे क्या अनाउंसमेंट है? आप लोग ऑर्गेनाइजर हैं। बोलिए आप बोलिए। हरे कृष्ण। આજનો પ્રસાદ છે ને એ આપણે હરિગોપાલ પ્રભુજી જે ઓસ્ટ્રેલિયા છે આપણે જે સેન્ટર આપણે આપેલું છે એના તરફથી સ્પોન્સર છે, તો આપણે હરિગોપાલ પ્રભુ અને એમના ફેમિલી માટે એકવાર બધા હરે કૃષ્ણ બોલીશું। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। અને આપણે નગર સંકીર્તનમાં મોસ્ટલી એવરી સન્ડે જઈશું આપણે, તો જેમને પણ આવવાની ઈચ્છા હોય એ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। અને 5 સાડા 5 ને 5:30 કરીએ છીએ।